आलू और फिटकरी को मेरे बताए हुए इस तरीके से जिस दिन लगाना शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी देती हूँ कि आप इतने गोरे चिट्टे हो जाओगे, किसी शादी पार्टी में जाओगे तो दुल्हन भी आपसे पूछेगी आपसे आपकी खूबसूरती का राज। 6 हफ्ते की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी झाइयां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी 6 हफ्ते में। जिनको भी ये लगता है कि झाइयां कभी ठीक नहीं हो सकती है, तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। तो झाइयां ठीक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ट्रस्ट बनाकर रखना पड़ता है। कोई भी चीज आप यूज करते हो, चाहे वो आप डॉक्टर से सजेस्ट करके कोई केमिकल बेस्ड क्रीम ले रहे हो या कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हो पिगमेंटेशन के लिए, या फिर आप कोई होम रेमेडी यूज कर रहे हो, तो एटलीस्ट डॉक्टर भी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि 6 हफ्ते तक आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना, देन आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसा ही होम रेमेडीज में होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वाली रेमेडी लगाई और कल सुबह आपकी झाइयां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये भी एक तरह की बीमारी ही है, क्योंकि आजकल सभी को ये पिगमेंटेशन, झाइयां, ब्लेमिशेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। कॉमन सी चीज हो चुकी है। कॉमन चीज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल हर एज ग्रुप को ये चीज देखने को मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा। हमारे ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को ये भी माइंड में रहता है कि ये सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाती है, कुछ होता जाता नहीं है होम रेमेडीज से। होता जाता है जीता जागता। आपके सामने रिजल्ट है। मेरे चेहरे पर ना हल्की हल्की पिगमेंटेशन होनी शुरू हो गई थी, तो तब से मैंने होम रेमेडीज को स्टार्ट किया। तो मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं, टचवुड कोई इश्यू नहीं है। हल्की सी पिगमेंटेशन हुई थी तो मैंने अपना होम रेमेडीज करना शुरू किया, और चेहरे पर इस टाइम कोई दाग धब्बे नहीं है। देखो पिंपल्स वगैरह तो निकलते आते जाते रहते हैं, है ना, बट जो आज मैं रेमेडी लेकर आई हूं ना, उसकी पूरी गारंटी है। 6 हफ्ते तक आपको उस रेमेडी को लगाना है, देन आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आज की रेमेडी बहुत अच्छी है, बिल्कुल हटके रेमेडी है और बहुत ही कारगर, इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का बर्तन चाहिए आपको। कोई शेप, कटोरी टाइप की शेप होना मिट्टी का चाहिए। एक वो जो पत्थर आता है वो घिसने वाला, चंदन घिसने वाला, वो वाला पत्थर नहीं लेना है। जो मिट्टी की क्वालिटीज है ना, वो तो आपको पता ही है ना। मिट्टी तो बहुत ही अच्छी होती है, और ये वाली मिट्टी का जो बर्तन होता है, ये आपकी स्किन पे अगर आप इसमें कुछ बनाते हो स्किन के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का कोई बर्तन चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए आलू, हमारी सब्जियों का राजा। और इसके बारे में आपको पता ही है कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो भी बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि आलू का रस लगा लो, डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो भी सजेस्ट किया जाता है कि आलू का रस लगा लो। जो इसके अंदर स्टार्च होता है ना, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि आपके चेहरे पर जितने भी जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे हो, झाइयां हो, झुर्रियां हो, उनको लाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, एक आलू लेना, उसका छिलका उतारना और उसको कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था, और उसका रस भी मैंने ऑलरेडी निकाल के रख लिया है। 1 चम्मच के करीब हमें रस चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस मैंने पहले ही कर लिया था ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो जाए और आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो आपको आलू का रस चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर आलू का रस हमने ले लिया, और जो हमारी पिगमेंटेशन पर वर्क करेगा वो इंग्रेडिएंट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा इंग्रेडिएंट है। वो है ये जादुई पत्थर। ठीक है, इस जादुई पत्थर से और आलू से हमारी पिगमेंटेशन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आपको विश्वास रखना है और थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी पिगमेंटेशन तो ठीक होगी ही, बट आपको 6 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, इस तरीके का आपको टुकड़ा ले लेना। टुकड़े वाली ही फिटकरी काम करेगी आज की इस रेमेडी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना। जो स्टार्च नीचे बैठ जाता है ना, उसको भी प्रॉपरली मिक्स करना ताकि वो भी बीच में अपना वर्क करे। थोड़ा सा आपको पहले ये आलू का रस इस मिट्टी के बर्तन में डालना, थोड़ा सा 4 से 5 ड्रॉप। ठीक है, इसके बाद जो हमने ये जादुई पत्थर लिया, यानी फिटकरी एलम, जो कि बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक्स्ट्रा ऑयल को निकालती है, दाग धब्बों को कम करती है और पिंपल्स को कम करती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये पत्थर लेना और इस आलू के रस में इसको घिसना है। ठीक है, इसको तब तक घिसना है जब तक एक ये पेस्ट नहीं बन जाती है। इसमें आलू का रस अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो आपको फिटकरी का जो टुकड़ा है वो थोड़ा बड़ा लगेगा, काफी टाइम लगेगा उसको घिसने में। अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हो
तो थोड़ा सा बनाकर देखो कि आपको ये रेमेडी सूट करती है या नहीं करती है। फिर आलू का रस जो है वो बिल्कुल ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो आपके चेहरे पर कोई नुकसान नहीं करेगा। बाकी फिर भी किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, किसी का स्किन टाइप कुछ अलग होता है तो सूट नहीं भी करता है। तो थोड़ी सी ये क्रीम बनानी है आपको स्टार्टिंग में। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक एक क्रीम फॉर्म में नहीं बन जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डायरेक्ट हम आलू के रस में फिटकरी का पाउडर डाल के मिक्स करके क्रीम बना लें। वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले, आपकी झाइयां सच में ठीक हो जाए, तो जो एक ये मिट्टी पर घिसने की प्रक्रिया है ना, ये अलग ही है। ये पुराने टाइम में जो नुस्खे होते थे ना, वो उन नुस्खों में से ये एक नुस्खा है, ठीक है। अगर आप इसको उस तरीके से ही बनाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सोचोगे टाइम सेविंग करोगे कि नहीं, टाइम का बहुत ज्यादा इसमें कंजप्शन है, हम जल्दी जल्दी पाउडर यूज कर ले, इसमें आलू के रस में पाउडर मिक्स कर लो और क्रीम बन जाएगी, देखो उसके रिजल्ट फिर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बस इसको आपने अच्छे से घिसना है। और ध्यान रखना है कि मिट्टी का बर्तन ही होना चाहिए। वो चंदन घिसने वाला पत्थर इतना काम नहीं करेगा जो ये मिट्टी का बर्तन काम करेगा। एक तरह का ना ये लेप बन जाएगा जो आपकी झाइयों के लिए ना बहुत अच्छा होगा। इसको मिक्स करने में, इसको क्रीम बनने में बहुत टाइम लगता है, बट देखो अपनी स्किन के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। पैसा भी तो इन्वेस्ट करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाके, पार्लर जाकर हम पैसा भी तो इन्वेस्ट करते हैं। तो हम पैसा क्यों लगाए जब हमारा फ्री में ही हमारे घर पर ही ऐसा सामान है जो हमारे चेहरे को सुंदर बना सकता है ना। इसमें आलू का रस ज्यादा नहीं डालना है, फिर बिल्कुल पतली हो जाएगी और बनने में काफी टाइम लगेगा। जब आप इसको सेकंड टाइम ज्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो फिर आपको इसका ना हिसाब किताब एक तरह से पता चल जाएगा, मेजरमेंट इसका पता चल जाएगा कि कितनी चीज आपको इसके अंदर कितनी डालनी है। तो आप अपने हिसाब से खुद बना लोगे, मुझे इतना तो आइडिया हो ही जाता है ना। ऑलमोस्ट ये हमारी फिटकरी और आलू की क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये मैंने थोड़ी सी बनाई है, बट अब मैं तो आपको फर्स्ट टाइम के लिए यही सजेस्ट करूंगी कि आप इतनी ऐसे थोड़ी सी ज्यादा बना लो, जो कि आपको 4 से 5 दिन आप लगाकर देख लो कि कोई आपको इरिटेशन तो नहीं हो रही है, कोई को ना मिले तो आप इसको ज्यादा बना लो। बाकी मैं गारंटी देती हूँ कि कोई आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पुराने टाइम का नुस्खा है, ठीक है। तो ये क्रीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको रख लेना है। इसको थोड़ा सा पानी से निकाल के फिर सेकंड टाइम जब बनाना है, इसी को ही आपने आलू का रस ताजा आपको आलू का रस ले लेना है। इसी टुकड़े को दोबारा आपने इस तरीके से घुमाने की प्रक्रिया करनी है, ठीक है। बहुत अच्छी क्रीम है, एक बार विश्वास करके देखो, रिजल्ट ना मिले तो कहना, ठीक है। तो अब आपने इस क्रीम को यूज कैसे करना है, देखो थोड़ी सी बनी है बट बहुत काम की चीज है ये, इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। आप इसको ना इसमें मत रखना, ये सूख जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, इसके साथ ही चिपक जाएगी, फिर ये निकलेगी नहीं। आपने इसको या फिर किसी छोटी सी डिब्बी में, कोई प्लास्टिक की का या फिर कोई कांच की कोई डिब्बी हो ना, उसमें आप इसको स्टोर करके रखो। और फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्मी है, आलू का रस है, तो वो स्मेल हो सकती है। तो आपने इसको क्रीम को फ्रिज में रखना है। किसी आलू का रस हमने इसमें ऐड किया है तो स्मेल हो जाएगी, तो 1 वीक के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। और अब बात आती है, क्या हम इसे सिर्फ पिगमेंटेशन पर ही लगाएं जहां पर हमारी झाइयां हैं, या पूरे फेस पर लगाएं। पूरे फेस पर लगा लो, कोई नुकसान नहीं है। ये जो आलू का रस और फिटकरी है आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को भी लाइट करेगा। जरूरी नहीं कि ये पिगमेंटेशन को ही ठीक करता है, ये आपकी बहुत सी स्किन इश्यूज को ठीक करता है। पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग है, पिंपल्स हैं, पिंपल्स के निशान है, कुछ भी है, झुर्रियां भी है ना, आलू का रस और फिटकरी बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। तो अब आपने इसको सबसे पहले मेकअप रिमूव कर लेना है। मेरे फेस पर इस टाइम लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपने इसका यूज कैसे करना है, ये देखो कलर कितना, बिल्कुल जैसे कोई महंगी सी क्रीम होती है ना, उस तरीके का इसका कलर आया है। ऐसे आपको इसका एप्लीकेशन करना है, ठीक है। आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हो, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है। मैंने पहले भी इसका एप्लीकेशन किया है। अगर आपको सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको पूरे फेस पर नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ ओनली आईज के इस तरीके से थोड़ी दूरी बनाकर, क्योंकि फिटकरी फिर आंखों में जलन कर सकती है, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको अप्लाई करना और इसकी मसाज करनी है। बिल्कुल 1 मिनट में ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने चेहरे पर कुछ लगाया है। और इस बिल्कुल कोई ऐसी इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री ये क्रीम बनेगी और इतनी अच्छी क्रीम बनेगी ना, बस इस क्रीम के तो क्या ही कहने हैं। रंग आपका दिन ब दिन गोरा होता जाएगा,
आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है वो आपकी लाइट हो जाएगी। 15 से 20 मिनट आप इस क्रीम को अपने फेस पर एज इट इज लगा रहने दो। इस क्रीम को लगाकर आपको धूप में नहीं जाना है, अपना अंदर ही रूम में जैसे आप बैठे हो रेस्ट कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट के लिए इस क्रीम को लगा लो। देन नॉर्मल पानी से या फिर ठंडे पानी से आप अपना चेहरा साफ कर लो। 6 हफ्ते की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी झाइयां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी 6 हफ्ते में। ठीक है, तो ये है आज की सांसी रेमेडी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।